हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन शुरू करेंगे 8वां चैप्टर, जो कि है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। और किसी भी देश की तरक्की या विकास के लिए है वो उसमें शिक्षा और उस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति है वो सुदृढ़ होनी जरूरी है। तो अपने आर्थिक समीक्षा का 8वां चैप्टर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें अपन देखेंगे कि अपने राजस्थान के द्वारा है वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार किए जा रहे हैं और कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। और स्वास्थ्य के बारे में भी देखेंगे और बालिका शिक्षा के बारे में कौन कौन से नवाचार किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वो सूचना और प्रौद्योगिकी जो है उसका विकास कितना हुआ इसके बारे में देखेंगे। और जो स्कूल है उनके कितने टाइप से उनके बारे में भी देखेंगे। और फिर अपन लास्ट में देखेंगे कि अपना जो इस साल का जो बजट है, बजट 2024-25, इसमें वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार किए जाने की घोषणा की गई है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शिक्षा एवं स्वास्थ्य। सबसे पहले अपन देखेंगे कि है वो स्कूलों के है वो प्रकार, क्योंकि जैसे कि कस्तूरबा गांधी स्कूल, बालिका विद्यालय, विवेकानंद स्कूल और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो इस प्रकार है वो विद्यालयों के है वो कई प्रकार होते हैं। तो उसको अपन देखते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्यालय के प्रकार कितने हैं, यानी कि स्कूलों के प्रकार। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इनकी शुरुआत कब हुई वो भी देखेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल, ये स्कूल है कस्तूरबा गांधी, इसकी शुरुआत है वो 2004-05 में की गई थी। और ये कक्षा 6ठी से लगाकर 12वीं तक है वो चलती है, कक्षा 6ठी से 12वीं। और शुरुआत की बात करें यहाँ पर शुरुआत, और यहाँ पर कक्षा शुरुआत है वो 2004-05 से हुई थी। और जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये कक्षा 6 से 12वीं तक होती है। कस्तूरबा गांधी बालिकाओं के लिए होती कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल। दूसरी अपन बात करें मेवात क्षेत्र, यानी कि जो अलवर भरतपुर का जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र, इसमें वो बालिकाओं के लिए वो विद्यालय है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, जो कि आवासीय है। और जो मेवात क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत इसमें वो छात्रावास बनाने का भी है वो उसमें वो योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत मेवात क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें वो छात्रावास बनाने का है वो भी योजना चल रही है। तो इस स्कूल का नाम है मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। ये एक आवासीय विद्यालय है। और इसकी बात करें शुरुआत कब हुई, तो ये इसकी शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। और ये कौन सी कक्षा तक है, तो ये वो 6ठी से 8वीं तक है वो चलती है, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, जो कि कक्षा 6 से 8वीं तक है। जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अब बात करें, एक होती है सैनिक स्कूल, या फिर पहले देख लेते हैं विवेकानंद विद्यालय। विवेकानंद सरकारी स्कूल, विवेकानंद सरकारी स्कूल इस की शुरुआत भी 2004-05 में हुई थी। और 2004-05 में और है वो ये वो कक्षा 6ठी से लगाकर 12वीं तक चलता है विवेकानंद सरकारी विद्यालय, जो कि कक्षा 6 से 12वीं तक होता है। और ये जो है विवेकानंद सरकारी स्कूल CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम होता है। और इसमें मिनिमम है वो 50% सीटें हैं वो बालिकाओं के लिए रिजर्व रहती है। और CBSE पैटर्न भरे होता है विवेकानंद सरकारी स्कूल। फिर अपन बात करें जो अपने बजट 2019-20 में है वो बजट 2023-24 में है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा है वो घोषणा की गई थी। बजट 23-24 नहीं, बजट 2019-20 में वो घोषणा की गई थी है वो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की, बजट 2019-20 में की गई थी। उसको भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इसकी बात करें वो बजट 2019-20 में घोषणा की गई थी। और कक्षा है वो 1 से 12वीं तक है वो, और अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम, और है वो पैटर्न RBSE का रहेगा, RBSE इंग्लिश मीडियम, कक्षा 1 से 12 तक। बजट 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा है वो घोषणा की गई थी, कक्षा 1 से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम और पैटर्न RBSE का रहेगा। फिर अपन देखें कि जो सैनिक स्कूल है, सैनिक विद्यालय या मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल,
ये भी कक्षा 6ठी से 12वीं तक होते हैं, 6ठी से 12वीं, कक्षा 6 से 12। और अपने राजस्थान में बात करें कि सबसे पहला वो सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया, तो राजस्थान में सबसे पहला सैनिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ में खोला गया था। और दूसरा सैनिक स्कूल है वो दोरासर झुंझुनू में, और तीसरा है वो हल्दीना अलवर में। ये वो अपने राजस्थान में सैनिक स्कूल खोले गए। पहला है वो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। दूसरा है वो दोरासर झुंझुनू, और तीसरा सैनिक स्कूल है वो हल्दीना अलवर, हल्दीना अलवर में वो तीसरा सैनिक स्कूल खोला गया। तो ये अपने बात की सैनिक स्कूल की। और एक जो होते हैं आदर्श स्कूल, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ऐसा लगा हुआ आपने देखा होगा कहीं कई राजकीय विद्यालयों में, जिसकी अब शुरुआत 2015 में हुई थी। और एक होता है जो महिला शिक्षण विहार, जो कि झालावाड़ में चलता है। उसके बारे में इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि महिला शिक्षण विहार है वो कौन से जिले में कार्य चलता है, तो वो झालावाड़ में महिला शिक्षण विहार, जिसके अंतर्गत जो विधवा परित्यक्ता महिला है उनको है वो साक्षर बनाने का कार्य किया जाता है। और 100 महिला उसमें वो चयनित की गई है, महिला शिक्षण विहार झालावाड़ जिला। तो ये थी स्कूलों के प्रकार। अपने देखा स्कूलों के कौन कौन से टाइप है, उसके बारे में अब अपन देखते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में। कौन कौन सी योजना है जो शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है, उसके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहले देखेंगे कि जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना है उसके बारे में। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना जो अपने राजस्थान में चलती है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। ये वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, ये है वो अपने राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, पाठ्य पुस्तक आवासन मंडल जयपुर के माध्यम से वो चलती है। और इस योजना के तहत सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को है वो फ्री में बुकें उपलब्ध करवाई जाती है। और 9वीं से 12वीं तक के वो SC ST के छात्र और है वो गर्ल्स को है वो फ्री बुक मिलती है। और ऐसे छात्र जिनके माता पिता है वो आयकर दाता नहीं है, यहाँ टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स पेयर में नहीं आते हैं, तो उनको भी है वो इस योजना के तहत वो राजकीय विद्यालयों में है वो मुफ्त में बुकें उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये योजना किसके माध्यम से चलती, तो है वो अपने बात कर राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल, राज्य पुस्तक मंडल जयपुर, इसके माध्यम से योजना चल रही है। और इसके तहत वो कौन पात्र है, तो कक्षा राजकीय विद्यालय के छात्र होने से राजकीय स्कूल, कक्षा 1 से 8वीं तक तो सभी विद्यार्थी, और कक्षा 9 से 12वीं तक, 9 से 12वीं तक के जो है वो गर्ल्स और SC ST के छात्र, SC ST और गर्ल्स, इनको है वो मुफ्त बुकें उपलब्ध करवाई जाती है। और यदि जिनके माता पिता, जिन छात्रों के माता पिता है वो आयकर दाता नहीं है, आयकर दाता यानी कि टैक्स नहीं भर रहे हैं, आयकर दाता नहीं है, तो इनको भी है वो फ्री में बुकें उपलब्ध करवाई जाती है, मुफ्त में वो सरकार के द्वारा पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सी योजना, राजस्थान राज्य निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। तो इसकी है वो ये प्रोविजन है, राजकीय विद्यालय में है वो कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं। और कक्षा 9 से 12 तक है वो SC ST और गर्ल्स, इनको है वो निःशुल्क पुस्तकें और जिनके माता पिता है वो आयकर दाता नहीं है, उनको भी है वो फ्री में बुकें उपलब्ध करवाई जाती है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत। और अब अपन देखते हैं कि जो स्कूलों में भौतिक और शैक्षणिक से शैक्षणिक विकास के लिए भामाशाहों का योगदान रहता है, तो उनको भामाशाह के लिए भी सम्मान समारोह किया जाता है राज्य स्तर पर। और जो शिक्षक भामाशाहों को प्रेरित करते हैं उनको भी है वो सम्मान किया जाता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। भामाशाह सम्मान समारोह, जिसकी शुरुआत है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। भामाशाह सम्मान समारोह, भामाशाह
समान समारोह। भामाशाह समान समारोह यानी कि स्कूल की शैक्षिक और शैक्षणिक गतिविधियां और जो भौतिक विकास उसमें भामाशाहों का योगदान देने के लिए भामाशाह जो योगदान देते हैं उनके लिए उनको है वो सम्मानित किया जाता है। और इसी के तहत है वो जो एक पोर्टल है ज्ञान संकल्प पोर्टल, उसका भी जरूर ध्यान रखें। ज्ञान संकल्प पोर्टल का है वो शिक्षा से संबंधित है। ज्ञान संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल है वो, इसके तहत है वो जो स्कूल विकास के लिए जो वित्त की ज़रूरत होती है वो भामाशाहों के माध्यम से वो पूरी की जाती है। और जो भामाशाह वित्त पोषण करते हैं या जो सामाजिक दान करते हैं स्कूलों में, तो जो राशि दान की गई है वो है वो CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में है वो उसमें गिना जाएगा CSR यानी कि मान लो जो भामाशाह उनके जो कंपनी या उद्योग चल रहे हैं तो उनसे जो प्रदूषण होता है तो उस प्रदूषण का जो आसपास लोग रहते हैं उनका है वो जो स्वास्थ्य से संबंधित हानियाँ वो हानि होती है। तो इस मतलब जो उद्योगपति है जो भामाशाह उन्होंने जितना लाभ कमाया उसका कुछ लाभांश है वो सामाजिक कार्यों में दान किया जाए। तो ये भी एक सामाजिक कार्यों में गिना जाएगा। जो स्कूल में विकास के लिए वो दान किया जाता है ये सामाजिक कार्य में गिना जाएगा और इसकी जो राशि है वो CSR में है वो गिने जाएगी यानी कॉरपोरेट सोशल उत्तरदायित्व। तो ये भामाशाह समान समारोह जिसका ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध भी है वो भामाशाहों के माध्यम से स्कूल का विकास करना और वित्त पोषण करवाना। फिर अपन अब देखते हैं एक स्कूलों में वो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल में है वो कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। और इसके तहत है वो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, इसमें वो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट दोनों विद्यालय सम्मिलित है। और इसी के अंतर्गत यूनिसेफ यानी कि यूनिसेफ जो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी जो कोर्स बना हुआ है फंड बनाया हुआ है उसके तहत है वो जो किशोरी वर्ग की बालिका हैं उनके लिए वो एनीमिया मुक्त कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। किशोरी आयु वर्ग यानी कि 10 वर्ष से 19 वर्ष। यूनिसेफ द्वारा है वो किशोरी वर्ष आयु वर्ग की बालिका यानी कि 10 से 19 आयु वर्ग, इनके लिए वो एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम किसके माध्यम से चलाया जा रहा है? दो कक्षा जो किशोरी आयु वर्ग की बालिका है उनके लिए एनीमिया मुक्त कार्यक्रम तो वो है वो यूनिसेफ जो संस्था है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड आपातकालीन कोष इमरजेंसी कोष वो यूनिसेफ उसके माध्यम से वो किशोरी आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए वो एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अब इसके बाद अपन देखेंगे योजना जो एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है जो NCERT दिल्ली के माध्यम से करवाया जा रहा है यानी कि पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता का आंकलन के लिए सर्वे करवाया गया था NCERT के द्वारा। और उस NCERT में जो सर्वे करवाया गया था उसकी अपने राजस्थान की बात करें तो कक्षा तीसरी और 5वीं और 8वीं का जो औसत स्कोर है वो नेशनल औसत स्कोर से भी अधिक रहा है। कौन कौन सी कक्षा तीसरी 5वीं और 8वीं? बात करें अपन नेशनल अचीवमेंट सर्वे यह वो NCERT के द्वारा दिल्ली में आयोजित करवाया गया था। पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता की आकलन का सर्वे करवाया गया था जिसमें अपने राजस्थान की कक्षा तीसरी और 5वीं और 8वीं के है वो जो औसत स्कोर है वो नेशनल औसत स्कोर के औसत से भी अधिक रहा है। NCERT दिल्ली में ये आयोजन करवाया गया था NCERT दिल्ली के द्वारा। और इसमें अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कक्षा तीसरी और 5वीं और 8वीं इनका जो औसत स्कोर है वो नेशनल औसत स्कोर राष्ट्रीय औसत स्कोर से भी है वो अधिक रहा है। कक्षा कौन सी? तीसरी, जरूर ध्यान रखें तीसरी, 5वीं और 8वीं। ऑप्शन में आ सकता है कौन कौन सी कक्षा है तो जरूर ध्यान रखें कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8वीं। और इसमें किसके माध्यम से वो स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तय है वो एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो यूनिसेफ, जरूर ध्यान रखें यूनिसेफ। और ज्ञान संकल्प पोर्टल का है वो संबंध किससे है तो ज्ञान संकल्प पोर्टल है वो भामाशाहों के माध्यम से इसका विकास करवाना और वित्त सहायता करवाना। तो ये थी अपने भामाशाह और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में।
अब अपन अगली जो एक योजना थी जो करंट में भी थी अभी 30 मार्च 2024 को है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि जिसका आयोजन किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका आयोजन यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन है वो 30 मार्च 2024 को कराया गया था। और इसके तहत अपने राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 30 मार्च। तो करंट में भी ये था, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। 30 मार्च 2024 का वो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया और इसके तहत सभी राजकीय विद्यालय प्राइवेट नहीं, सभी राजकीय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपना राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो इसके तहत है वो राजस्थान की जो वेशभूषा कल्चर है उसी के अनुरूप है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सभी राजकीय विद्यालयों में। अब अपन देखते हैं जो छात्रवृत्ति और पुरस्कार से संबंधित है वो कौन कौन से है वो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, उसके बारे में देखते हैं छात्रवृत्ति और पुरस्कार। सबसे पहले अपन देखें इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जो छात्रवृत्ति और पुरस्कार में अपन देखें सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार ये केवल बालिकाओं के लिए है और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में SC ST OBC EWS एज सबकी ये जो सब वर्ग की बालिकाएं हैं वो इंक्लूड है। और इसके माध्यम से कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं में है वो जिले स्तर पर प्रथम आने पर इनको है वो जो है वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कौन सी योजना? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ये राशि है वो कब दी जाती है? ये राशि है वो 19 नवंबर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर ही दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2019-20 से इस योजना की शुरुआत हुई। और इसमें वो शामिल कौन है? तो SC ST OBC EWS और जो कमज़ोर वर्ग उनकी बालिका है वो इसमें वो शामिल होती है। और SC ST EWS OBC MBC सब इसमें शामिल है। और इस योजना के तहत है वो इस योजना की शुरुआत 2019-20 में हुई। और इस योजना के तहत कक्षा 8वीं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं इसमें वो जिले में प्रथम बालिका आने पर उनको, यदि 8वीं क्लास में कोई बालिका जिले में टॉप किया है तो उसको है वो 40,000 की है वो राशि दी जाएगी, 40,000। और कक्षा 10 में है वो इन जो वर्ग है इनकी बालिका यदि जिले में टॉप किया है तो उसको है वो 75,000 यानी 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी कक्षा 10 में। और जो 12वीं में है वो इन वर्ग की बालिकाओं ने जिला टॉप किया है तो जो कक्षा 12 में टॉप करने पर है उनको है वो 1 लाख रुपये, 1 लाख प्लस है वो स्कूटी भी दी जाएगी। 12th में 1 लाख प्लस स्कूटी। और ये 10वीं में जिला टॉप किया है SC ST OBC EWS और जो अल्पसंख्यक है इन वर्ग की बालिकाओं ने तो कक्षा 10 के लिए 75,000 रुपये की राशि का प्रावधान है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। और 8वीं कक्षा के लिए वो 40,000 40,000 रुपये है वो सरकार के द्वारा दी जाएगा। कौन सी योजना? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, जिसकी शुरुआत है वो 2019-20 में हुई थी। और इसके बाद अपन देखते हैं राजीव स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी कि इसके माध्यम से है वो बात करें राजीव स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एकेडमिक एक्सीलेंस यानी कि
शिक्षा में है वो जो मेधावी छात्र है उसके जो मेधावी छात्र है शिक्षा क्षेत्र में उसका है वो प्रतिवर्ष 200 छात्रों का चयन किया जाता है जो मेधावी छात्र है, और उन छात्रों को है वो विश्व दुनिया की जो प्रतिष्ठित महाविद्यालय कॉलेज है उनमें है वो पढ़ने का मौका दिया जाता है, और इसका जो संपूर्ण शिक्षा शुल्क है वो है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। कौन सी योजना? राजीव स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसके तहत है वो मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्र का चयन किया जाता है, और देश जो पूरे विश्व की 150 है वो प्रतिष्ठित महाविद्यालय, प्रतिष्ठित कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी है उसमें है वो इनको पढ़ने का है वो मौका दिया जाता है, और संपूर्ण है वो शिक्षा शुल्क है वो संपूर्ण शिक्षा शुल्क है वो राज्य सरकार वहन करती है। और अपने बात करें बजट 2023-24 में ये संख्या है वो 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है, अन्य की प्रतिवर्ष 500 छात्रों का है वो मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा, और उसको है वो विश्व की प्रतिष्ठित कॉलेजों में है वो पढ़ने का मौका दिया जाएगा, और संपूर्ण शुल्क है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और बजट 2000 जो है वो 2023-24 में उसमें है वो ये जो संख्या है ये वो कितनी 500 कर दी गई है बजट 2023-24 में। तो यह थी राजीव स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंट योजना। अब अपन देखते हैं और भी छात्रवृत्ति और जो पुरस्कार संबंधित कौन सी योजना उसको भी देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। एक है योजना कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसके तहत है वो जो मेधावी छात्रा है जिसका है वो 12th और 10th के परसेंटेज के आधार पर है वो स्कूटी वितरण की जाती है। उस योजना का नाम है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के तहत कौन कौन पात्र है? तो इसमें वो जनरल, EWS, SC ST, OBC और जो अल्पसंख्यक है BPL ये सभी इसमें पात्र है। और इस योजना के तहत है वो क्लास 10 में है वो यदि RBSC बोर्ड से है वो उन्होंने 10वीं की है तो उनको है वो 12th के लिए RBSC बोर्ड से 12th की है तो मिनिमम 65% होने जरूरी है। और यदि इन छात्राओं ने यदि CBSE बोर्ड से है वो 12th पास की है तो कम से कम 75% है वो जरूरी है इस योजना का लाभ लेने के लिए। और ST की छात्रा के लिए है वो 10वीं में भी योजना लागू होती है, और 10वीं क्लास में यदि उन्होंने है वो 65% मिनिमम जरूरी है SC/ST की छात्रा कक्षा 10 के लिए इस योजना के लाभ लेने के लिए। और जो इनकी जो वार्षिक एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। कौन सी योजना? कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना की बात करें तो इसमें वो पात्र कौन है? पात्रा की बात करें तो जनरल, EWS, SC ST, OBC, अल्पसंख्यक, BPL ये सब इसमें है वो पात्र है। और उनके है वो क्लास 10 कक्षा 12 में है वो ये योजना। वैसे ज़्यादातर कक्षा 12 के लिए, केवल ST की छात्रा के लिए कक्षा 10 के लिए योजना है। बाकी कक्षा 12वीं में है वो RBSC बोर्ड से क्लास 12वीं की है, RBSC बोर्ड से की है तो उसके लिए वो मिनिमम 65% होने जरूरी है। और यदि CBSE बोर्ड से की है तो उनके है वो मिनिमम 75% होने जरूरी है क्लास 12th में, सॉरी। और ST की छात्रा है वो क्लास 10 में वो ST की छात्रा के लिए है वो 60% है वो मिनिमम 60% होने जरूरी है। और जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से है वो कम होने चाहिए। 2.5 लाख रुपये से वो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपये से वो कम होने चाहिए तो इस योजना का लाभ मिल पाएगा। कौन सी योजना? कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसका जरूर ध्यान रखें। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत पात्र कौन है और है वो कौन सी क्लास में ये वो दी जाती है। अब अपन एक और जो स्कूटी योजना है उसको भी देख लेते हैं साथ में। जो देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वो केवल जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है MBC उसके लिए ये योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। उसमें क्या पात्रता है उसको भी देख लेते हैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना।
इस योजना में भी जो वार्षिक एनुअल इनकम है परिवार की वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और ये जो MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास जैसे कि बंजारा है और रबारी, देवासी, रायका, ये है, इनको लिए भी ये योजना, और जो गाड़िया लोहार है उनके लिए ये योजना है। और इसमें वो परिवार की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और क्लास है वो 12th में है वो जो रिक्वायरमेंट है परसेंटेज वो है वो 50% तक 50% है, यानी कि मिनिमम 50% होने से ही तो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यानी कि जो पात्र है, पात्रता की बात करें तो MBC, यानी कि इसमें भी जैसे गाड़िया लोहार और रायका, रेबारी, देवासी आदि इसमें वो पात्र है। और इसके तहत है वो क्लास 12th में है वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो, यदि RBSC है तो है वो 50%, और जो CBSE है इसमें है वो 55% है या 65 है, यहाँ पर थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, 1 मिनट देख लेना है। और इसके तहत है वो परिवार की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होने चाहिए, परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होने चाहिए। और इस योजना के तहत है वो जो MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास उनको लाभ दिया जाता है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, परिवार की आय 2.5 लाख से कम होने चाहिए। और इसी योजना के तहत यदि जो है वो ये इस योजना का लाभ कब मिल पाएगा, ये परसेंटेज तो होने जरूरी है इतने मिनिमम। इसी के साथ है वो फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन होना भी जरूरी है। क्लास जो कॉलेज फर्स्ट ईयर उसमें वो नियमित है वो एडमिशन जरूरी है, नियमित फर्स्ट ईयर क्लास। और यदि कॉलेज के 3 साल में यदि मिनिमम 50% है वो 50% है वो मिनिमम बने 50%, तो कॉलेज के 3 साल में है वो 10,000 रुपये की है वो जो है वो राशि दी जाएगी। और स्नातकोत्तर में भी यदि मिनिमम 50% का है जो रिक्वायरमेंट है स्नातकोत्तर में भी, तो उसमें वो 2 वर्षों के लिए वो 20,000 रुपये है वो दिए जाएंगे स्नातकोत्तर में। और है वो जो कॉलेज के 3 साल है उसमें यदि 3 साल में यदि मिनिमम 50% है वो जरूरी है, तो ही है वो कॉलेज में भी प्रति वर्ष के हिसाब से 10,000 रुपये है वो दिए जाएंगे। और स्नातकोत्तर में है वो प्रति वर्ष है वो 20,000 के रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे। और इसमें है वो क्लास जो 12th है उसमें है वो जो मिनिमम 65 है या इतने कुछ, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, वो इतने मिनिमम प्रतिशत होना जरूरी है। और फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन होना जरूरी है, तो ही है वो इस योजना के तहत, यानी कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत है वो स्कूटी दी जाएगी। और स्कूटी भी जो वरीयता के आधार पर शीर्ष जो 1500 छात्रा है उनको स्कूटी दी जाएगी। और जो शेष जो छात्रा है उनके लिए जो भी मापदंड होगी उसके अनुसार वो प्रोत्साहन राशि मिलती है, यानी कि 1500 स्कूटी है वो जो शीर्ष है वो मेरिट के हिसाब से जो छात्रा है उनको 1500 स्कूटी मिलेगी। और इसके जो बाद के वाले जो भी छात्रा हैं उनको है वो मापदंड के अनुसार है वो प्रोत्साहन राशि मिलेगी, इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये थी अपने देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इसके बारे में जरूर ध्यान रखें। कालीबाई जो मेघावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना इसमें है वो क्या अंतर है इसका वो जरूर ध्यान रखें। दोनों स्कूटी के लिए है, लेकिन एक जो है वो इसमें वो पात्रता है वो अलग है, जो कि देवनारायण यानी कि इसमें मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो छात्रा है उनके लिए योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। और इसके तहत वो कॉलेज और स्नातकोत्तर में भी प्रोत्साहन राशि क्या है वो प्रावधान है। अब अपन बात करें एक जो मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना और एक मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, 2 योजना है। मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना है वो 2004-05 से शुरू हुई थी, और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो है वो 2015-16 से शुरू हुई थी। तो इसके क्या प्रोविजन है उसको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना और इधर देख लेते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये बालिका शिक्षा को है वो प्रोत्साहन करने के लिए जो योजना चल रही है उसको देख रहे हैं, हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना है जिसकी जो शुरुआत है वो 2004-05 से हुई थी, और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है इसकी जो शुरुआत है वो 2015-16 से हुई थी। जो मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना इसके अंतर्गत है वो जो बालिका है इसको इसमें है वो जो पात्र है, यानी कि जो बालिका है उसके माता या पिता दोनों में से एक की है वो एक नहीं होना चाहिए, यानी एक की मृत्यु होगी वो इस योजना के तहत पात्र है। और इसके तहत है वो क्लास
8वीं तक है वो अपने वो 2100 रुपये है वो प्रतिवर्ष दिए जाते हैं छात्राओं को। और जो है वो 9वीं से 12वीं तक की छात्रा है उसको मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना के तहत है वो 2500 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो यह वो शुरुआत हुई 2004-05 से। और इसमें जो पात्र है वो अन्य की जो छात्रा है उसके माता या पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तो उस जो छात्रा है उस छात्रा को है वो क्लास 8वीं तक है वो 2100 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना के तहत। और 9वीं से 12वीं तक है वो 9वीं से 12वीं तक है उस बेटी को है वो 2500 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से वो मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना के तहत है वो जो है वो राशि दी जाएगी प्रतिवर्ष 2500 रुपये। 9वीं से 12वीं तक और 8वीं तक है वो 2100 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। बात करें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, तो इस योजना की शुरुआत है वो 2015-16 में हुई थी। कब? 2015-16 में। और इसके तहत है वो अनाथ बालिका या फिर BPL इस बालिका का है वो और अनाथ या BPL और जिले में फर्स्ट और सेकंड 2 बालिकाओं का चयन किया जाता है। प्रत्येक जिले में फर्स्ट और सेकंड ऐसी बालिका जो अनाथ है या BPL है, अनाथ BPL बालिका और अनाथ और BPL बालिकाओं का चयन किया जाता है जो जिले में प्रथम स्थान और सेकंड स्थान पर दोनों दो यानी कि अनाथ 2 प्रथम और सेकंड और BPL छात्रा वर्ग की भी 2 छात्रा जो जिले में वो प्रथम और सेकंड में सेकंड स्थान हासिल किया है। टोटल 4 छात्रा। इसके तहत है वो जो 11-12 में है उनको है वो व्यावसायिक शिक्षण के लिए वो 1,15,000 रुपये की है वो राशि दी जाती है। 1,15,000 रुपये की राशि दी जाती है व्यावसायिक शिक्षण के लिए। और स्नातकोत्तर में है वो 2,25,000 रुपये की है वो राशि दी जाती है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत है वो इसमें वो प्रत्येक जिले में प्रथम जो अनाथ या फिर BPL बालिका है उनका फर्स्ट एवं सेकंड दोनों का है वो चयन किया जाता है। और इस योजना के तहत 11वीं-12वीं में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1,15,000 रुपये की जो है वो छात्रवृत्ति दी जाती है। और यदि स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर के लिए वो 2,25,000 रुपये तक की वो वित्तीय सहायता की जाती है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत। तो ये थी मुख्यमंत्री आपकी बेटी योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसके बारे में जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसमें वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने की है वो संभावना रहती है। अब अपन देखते हैं अपने शिक्षा क्षेत्र में जो सूचना और जो प्रौद्योगिकी है उसमें वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार हुए सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। एक क्लिक योजना, क्लिक यानी जो कि कंप्यूटर लर्निंग के लिए है वो क्लिक योजना चल रही है। यानी कि कंप्यूटर लर्निंग इनिशिएटिव फॉर कॉन्फ्रेंसिव नॉलेज, समग्र अध्ययन के लिए वो कंप्यूटर शिक्षा, ये क्लिक का पूरा नाम है। और इस योजना के तहत कौन सी क्लास से वो किस कक्षा तक है वो कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है? तो सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6ठी से है वो 6ठी से 10वीं तक है वो कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है। क्लास 6ठी से 10वीं तक कौन सी क्लिक योजना तक है? क्लिक योजना, क्लिक यानी कंप्यूटर लर्निंग, इसमें है वो क्लास 6ठी से 10वीं तक है वो कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर शिक्षा। क्लिक योजना के तहत जो क्लास वर्ग है कौन कौन किस क्लास वर्ग में को शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट ये है कक्षा 6ठी से कक्षा 10वीं तक है वो सभी राजकीय विद्यालयों में जो क्लिक योजना इसके तहत है वो कंप्यूटर का ज्ञान सिखाया जाता है, कंप्यूटर ज्ञान दिया जाता है। और अब बात करें अपन एक स्टार्स योजना है जो कि अभी थोड़े मतलब टाइम से पहले शुरू हुई है। स्टार्स योजना, इसमें अपन बात करें अपने जो ये मतलब पूरे भारत की समग्र शिक्षा अभियान है। समग्र शिक्षा यानी कि शिक्षा के साथ जो अन्य नवाचार है उनको भी है वो शिक्षा में इंक्लूड करना, जैसे खेल क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना बच्चों को, और जो बच्चों का समग्र विकास करना, यही समग्र शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के साथ साथ समझ और जो खेल क्षेत्र है इसमें है वो बच्चों को है वो वर्धी विकास करना, यही समग्र शिक्षा। और समग्र शिक्षा के तहत स्टार्स योजना की शुरुआत की गई।
और इस योजना के तहत है वो पूरे भारत में है वो 6 राज्य है वो शामिल किए गए हैं। इसमें वो स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाना इस स्टार्स योजना का उद्देश्य है। कौन कौन से राज्य हैं जरूर ध्यान रखें, इसमें वो स्टार्स योजना के तहत कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो उस टोटल 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अपना राजस्थान, दूसरा है वो महाराष्ट्र, तीसरा है वो केरला, और चौथा है वो हिमाचल प्रदेश, पांचवा है वो मध्य प्रदेश, और छठा है वो ओडिशा। जो ये 6 राज्य हैं इसमें वो स्टार्स योजना चल रही है। और स्टार्स योजना और इसके माध्यम से है वो जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता उसमें सुधार लाना और साथ ही प्रशासन स्कूल शिक्षा प्रशासन में वो सुधार लाना स्टार्स योजना का उद्देश्य है। और इसके तहत है वो जो राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा, ये 6 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं स्टार्स योजना के तहत। अब इससे अगली जो योजना जो एक अपने बात करें करंट अफेयर्स में भी जो महत्वपूर्ण है, उल्लास नव भारत अभियान, इसके तहत है वो जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये वो करंट अफेयर्स में भी है वो थी। उल्लास नव भारत अभियान, ये वो 2022 में शुरू किया गया उल्लास नव भारत अभियान। और इस योजना के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक, ध्यान जरूर रखें जो आयु लिमिट है वो 15 वर्ष या उससे अधिक जो आयु वर्ग के व्यक्ति हो उनको है वो साक्षर बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो अभियान है वो कौन सा है? उल्लास नव भारत अभियान। इसमें वो 15 वर्ष या इससे अधिक जो आयु वर्ग के है वो व्यक्तियों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम है। कौन सा? उल्लास नव भारत अभियान, जिसकी शुरुआत है वो 2022 में होती है। और इसमें वो 15, इसमें जरूर ध्यान रखना है, इसमें वो जो है वो लिमिट क्या है तो 15 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है। और इस स्टार्स योजना में है वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये योजना शुरू की गई। और इसमें वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये है वो इसमें शामिल है। और एक जो योजना है जो बजट 2023-24 में शुरू की गई थी अपने राजस्थान की जो योजना है वो है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क फैब्रिक वितरण योजना, यानी कि जो स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क ड्रेस 2 सेट दिए जाते हैं। और साथ ही इस योजना के तहत 200 रुपये का है वो सिलाई का रुपये भी दिए जाते हैं। और इसमें समग्र शिक्षा अध्ययन के तहत है वो जो केंद्र राज्य का वो अनुपात है वो 60:40 है। और इसमें भी 60:40 है। और उसमें वो 6 और जो बाकी है जो समग्र शिक्षा अभियान के अलावा उसमें वो 100% है वो जो ड्रेस और जो सिलाई का खर्चा का वहन है वो राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है। तो उसको भी जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर है वो लिख लेता हूँ मैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क फैब्रिक वितरण योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क फैब्रिक वितरण योजना कब शुरू हुई? तो बजट 2023-24 में इसकी वो घोषणा की गई। और इसके तहत है वो सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8वीं तक है वो निःशुल्क 2 जोड़ी ड्रेस फैब्रिक वितरण किया जाता है। और साथ ही है वो 200 रुपये का है वो सिलाई के लिए भी है वो सरकार द्वारा दिया जाता है 200 रुपये उस ड्रेस की सिलाई के लिए। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री निःशुल्क फैब्रिक योजना 2023-24 के बजट में वो घोषणा की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और इसमें वो कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों के उसमें उनको है वो निःशुल्क 2 जोड़ी ड्रेस दी जाती है। और साथ ही 200 रुपये का है वो सिलाई का खर्चा भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और इसमें वो जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी है शामिल समग्र शिक्षा जो अभियान है उसमें जो है इसमें इसके तहत है वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिसमें 60% केंद्र सरकार देगी, इस योजना को वित्त पोषण करेगी। और 40% राज्य सरकार, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत है वो रेशियो कितना है? 60:40 है। और जो अन्य के लिए वो उसमें 100% है वो जो ये योजना है वो राज्य सरकार के द्वारा खर्चा का वहन किया जाएगा, राज्य सरकार।
तो इसमें ध्यान रखें समग्र शिक्षा के तहत है वो इस योजना के तहत है वो 60:40 के अनुपात में है वो वित्त पोषण किया जाता है मुख्यमंत्री निःशुल्क फैब्रिक वितरण योजना। अब अपन देखते हैं जो अभी अपने देखा था उल्लास नव भारत, इसमें जो है वो लिमिट कितनी है तो 15 वर्ष या उससे अधिक 15 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उल्लास नव भारत अभियान। और इसकी जो शुरुआत है वो अप्रैल 2022 में हुई थी, 1 अप्रैल 2022 उल्लास नव भारत अभियान, इसलिए वो जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स में था। और अब जो है वो एक जो स्कूली स्तर पर बालिकाओं की आत्मरक्षा प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए वो उसका जो नाम है वो सक्षम, जरूर ध्यान रखें शिक्षा के क्षेत्र में सक्षम का संबंध है वो स्कूली क्षेत्र में बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए, बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए वो प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, उसका नाम है सक्षम। ये वो बालिकाओं के आत्मरक्षण प्रशिक्षण बालिकाओं के लिए जो कि है वो सक्षम के नाम से जाना जाता है। सक्षम यानी कि बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है इस जो सक्षम के माध्यम से, सक्षम योजना के माध्यम से। अब अपन देखते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बजट 2024-25 का है, इसमें कौन कौन से नवाचार किए जा रहे हैं यार, कौन कौन सी सरकार के द्वारा घोषणा की है बजट 2024-25 में शिक्षा के क्षेत्र में। 2024-25 का जो बजट है यानी कि जो अभी इस वर्ष का जो बजट था उसमें वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से है वो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जरूरी जिलों का नाम ध्यान रखना है, अजमेर और बीकानेर और भरतपुर, इन 3 जिलों में है वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इन 3 जिलों की उनको है वो उन्नयन कर है वो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी। कौन कौन से जिले, जिले का नाम जरूर ध्यान रखें, अजमेर और बीकानेर और भरतपुर, ऐसे जरूर ध्यान रखें। ए बी बी, इसको इससे भी जरूर ध्यान रखें, ए से अजमेर, बी से बीकानेर, बी से भरतपुर, ए बी बी, इन 3 जिलों की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका उन्नयन कर है वो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रीट स्थापित की जाएगी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन से जिलों के अंतर्गत स्थापित की जाएंगे, जरूर ध्यान रखें, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर 3 जिला आएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट बजट 2024-25 के हिसाब से रीट कहाँ स्थापित की जाएगी तो अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में। इसी के साथ है वो इस बजट में ये भी कहा गया कि जो विश्वविद्यालय को जो कुलपति उसको है वो कुलपति नाम से न पुकार कर उसको अब वो कुल गुरु नाम से पदवी दी जाएगी। विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं उसको कुलपतियों को है वो कुल गुरु कहा जाएगा। कुल गुरु, कुलपतियों को क्या कहा जाएगा, कुल गुरु। ये भी अपने बजट 2024-25 में ये प्रावधान है कि जो विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं उसको कुलपति न कहकर कुल गुरु कहा जाएगा, कुल गुरु की पदवी है वो दी जाएगी, कुल गुरु की पदवी। और अपने बात करें जो संस्कृत शिक्षा के लिए इस जो बजट है इसमें क्या प्रावधान किए, तो संस्कृत शिक्षा के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी। संस्कृत जिसका है वो उद्देश्य क्या है, तो जो वास्तु शिक्षा है इसमें नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना संस्कृत शिक्षा के लिए है वो ये बजट में प्रावधान किया जाएगा, जिसकी 10 करोड़ की लागत से वो इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा के लिए जयपुर में है वो एक्सीलेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस है वो कहाँ पर, जयपुर में। और 10 करोड़ रुपए की लागत से वो ये जो बनाई जाएगी संस्कृत, जिसमें वो जो वास्तु शिक्षा है और ज्योतिष है इसमें जो अनुसंधान करने के लिए के उद्देश्य से वो संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पे संस्कृत के लिए जो अनुसंधान सेंटर है वो जयपुर में बनाया जाएगा। बजट 2024-25 में वो सरकार के द्वारा घोषणा की है। और इसी बजट में है वो जो महत्वपूर्ण है अपने सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो क्लास 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में है वो जो जिले में टॉप विद्यार्थी होंगे उनको है वो निःशुल्क टैबलेट वितरण किया जाएगा। और साथ ही टैबलेट के साथ 3 वर्ष का है वो इंटरनेट कनेक्शन भी है वो मुफ्त में दिया जाएगा। क्लास 8वीं, 10वीं और 12वीं जिले में टॉप आने पर है वो टैबलेट वितरण किया जाएगा। और वो टैबलेट 3 वर्ष का है वो इंटरनेट कनेक्शन यानी कि फ्री डाटा
इसकी भी है वो घोषणा कर रखी बजट 2024-25 में। 8वीं 10वीं और 12वीं में है वो जिला टॉप करने वाले छात्रों को है वो 3 वर्ष का इंटरनेट कनेक्शन के साथ है वो निःशुल्क टैबलेट वितरण किया जाएगा 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में। और इसी के साथ है वो जो है वो इस बजट में वो 33,000 छात्र है वो इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे, यानी कि बजट के अनुसार 33,000 है वो टैबलेटों का वितरण किया जाएगा। क्लास 8वीं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में है वो जिले में टॉप आने पर जो विद्यार्थी है उनको है वो 3 वर्ष का मुफ्त जो इंटरनेट डाटा कनेक्शन है उसके साथ है वो टैबलेट वितरण किए जाएंगे। तो ये अपने देखा जो 8वें चैप्टर था इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य 2 पार्ट है, अपने वो शिक्षा के बारे में देखा और अगला जो पार्ट होगा वो है वो स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही है वो किसी देश के विकास के लिए वो जरूरी निवेशों में एक है। तो इसके बारे में अपने आज की क्लास में शिक्षा के बारे में देखा, अगली क्लास में अपन स्वास्थ्य के बारे में राजस्थान सरकार में कौन कौन सी योजना चल रही है उसके बारे में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको तो ज़रूरी है, इसको तो रटना ही है क्योंकि जो योजना है उसमें वो समझने से ज़्यादा है वो रटने की बात होती है। और क्वेश्चन भी है वो जो आर्थिक समीक्षा चाहते हैं जो योजना से वो सामान्य से कथनों पर आते हैं, कथनों पर आधारित। तो इसको योजना को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, साथ ही आप अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।